हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो गाइज, आपको पता है कि एनटीटी का जो सिलेबस है वो हम एक जो बेस है वो क्लियर कर रहे हैं। आपका जो भी पंजाब में प्री प्राइमरी एग्जाम होना है, जो भी मींस एनटीटी से रिलेटेड पोस्टें आई हैं, है ना, वो तो आपको पता होगा। सो उसी के रिगार्डिंग मींस यह जो सेशन है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो भी पहले बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे, है ना, जितना भी हो सके। सो वो हमारा जो सेशन है वो चल रहा है, इसमें हम खेल क्रियाएं कर रहे हैं। सो कल की क्लास आपको पता होगी कि कल की क्लास जो कि हमने इसी वीडियो का पार्ट 1 किया था कल की क्लास में। तो हमने कहाँ तक अपना जो भी मैटर था वो डिस्कस कर लिया था। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो तो था मीन्स ऐसी कौन सी प्ले एक्टिविटीज आपने कंडक्ट करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है बच्चों की जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, संज्ञानात्मक योग्यताओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको विकसित करने के लिए। ठीक है। सो ये हम चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने यहाँ तक अपना जो भी मैटर था वो डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। ठीक है। जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाना है। तो बच्चे जो भी उसकी टचिंग से रिलेटेड सेंस है, जो भी उसकी स्मेल से रिलेटेड सेंस है, उससे रिलेटेड हमने कुछ खेल क्रियाएं की थी, है ना। तो यहाँ तक हमने मैटर पढ़ लिया था। ये सारी जो भी संस्मरण शक्ति है, मेमोराइजेशन पावर है, इसको पढ़ लिया था। सो आज की क्लास में हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी संज्ञानात्मक योग्यताओं को का विकास कैसे करना है। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे खेल क्रियाएं हैं। सो इसमें कुछ जो कंसेप्ट है जो विकसित करने हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैचिंग करने की योग्यता को विकसित करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी रहेगी यहाँ पे। क्लासिफिकेशन को कैसे विकसित करना है, सो इससे रिलेटेड जो भी आपस में घटनाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं बच्चों से, जो भी जिनके भी बच्चे कांटेक्ट में आते हैं अपने एनवायरनमेंट में। सो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके उसका क्या आपस में रिलेशन है, इसके बारे में। और कैसे चीजों को सीरीज में रखते हैं इसमें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। और जो भी घटना और वस्तु या कुछ भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, सो उसका क्या रीजन है, और उसका हमारे ऊपर, जहाँ पर्यावरण के ऊपर, जहाँ हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें पाई जाती हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम ये मैटर डिस्कस करेंगे। सो लगभग 40 मिनट में जितना भी मैटर होगा हम पढ़ लेंगे। और आगे फिर इसका अगला पार्ट हम कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है। सो आज की क्लास में जो भी हम यह डिस्कस कर रहे हैं, यह वीडियो का हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट के लिए आप, इसका जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। वहां से आप लिंक भी, वहां से मीन्स उस लिंक से आप क्या कर सकते हो कि अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले देख लें, ताकि आप चीजों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास है, उससे रिलेटेड जो भी प्ले एक्टिविटी रहेगी। ठीक है। सो भाई, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको पढ़ लेते हैं। सो इसमें हमारे पास देखो, यहाँ से कह रहे हैं कि जो भी प्ले एक्टिविटी आप जब ऑर्गेनाइज करोगे, तो उस टाइम पे कह रहे हैं आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि भाई जो भी डिफिकल्टी लेवल है जो, ठीक है, उसको चेक करना है। डिफिकल्टी लेवल को चेक करना है आपने, कि जो भी एक्ट आप करवा रहे हो, जो भी खेल आप बच्चों से मीन्स उसमें इन्वॉल्व करोगे जिस भी खेल में, तो उसमें आपने ये चेक करना है कि भाई बच्चों के लिए वह कितना डिफिकल्ट है, वो जो भी टास्क आप बच्चों को दोगे करने के लिए। ठीक है। सो इसमें कॉम्प्लेक्सिकल चीजें आपने नहीं लेनी है, जैसे कि यहाँ पे हम टॉपिक है हमारे पास मैचिंग करने से रिलेटेड। सो यहाँ पे कौन सी चीज कॉम्प्लेक्सिकल हो सकती है बच्चों से, बच्चों के लिए, जो आपने वो चीज नहीं करवानी है ना। सो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी आप करवा सकते हो, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मैचिंग करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मैचिंग करना होता क्या है। ठीक है। सो कह रहे हैं मैचिंग करने से अभिप्राय है, मिलान करने की योग्यता की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई पूर्ण रूप से एक जैसी वस्तुओं को पहचानना और उन्हें इकट्ठा करना। मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जितने भी ऑब्जेक्ट मीन्स अगर वो कलेक्शन में है, उनकी मीन्स वो इकट्ठे किए हुए हैं, सो उसमें अगर हम उन ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं उसके गुणों के आधार पर, या उसके रंग के आधार पर, उसकी वैल्यू के आधार पर। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को पहचान करके हम जब उसको क्या करते हैं,
इकट्ठा करते हैं या आइडेंटिफाई करके उसका रिलेशन बनाते हैं, है ना, दूसरे के साथ, तो उसको हम सिंपली मिलान करना कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि हमने बच्चों को कुछ इमेज दिखाई, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज तो ये है ना, ये इमेज दिखा दी। सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे एक इमेज और दिखा दी, ये है, ये इमेज, ठीक है। थर्ड में हमारे पास यहाँ पे इसको ले लेते हैं, चलो, ये एक चेयर है, ठीक है। सो इसके सामने हमने क्या कर दिया, इसके सामने हमने इसी तरीके से मीन्स एक और ड्रा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई इसके जैसी तस्वीर आप ढूंढो, है ना, तो वो बच्चे कहेंगे कि इसके जैसी तस्वीर यहाँ पर है, तो ये क्या हो रही है, ये मैचिंग हो रही है। इसके जैसी तस्वीर यहाँ पर है, ये मैचिंग हो रही है। इसके जैसी तस्वीर यहाँ पर है, सो ये मैचिंग हो रही है। इसके साथ मैचिंग कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, और इसकी इसके साथ कर दी। सो ये मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हो, जो मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है। सो बाकी थोड़ा और कौन कौन सी एक्टिविटी है इसको देख लेते हैं। सो हमारे पास देखो कह रहे हैं, जो भी मैचिंग करने की योग्यता से संबंधित अगर खेल क्रियाओं से रिलेटेड आप प्लानिंग करते हैं, सो उस समय फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ यहाँ पे ना मीन्स प्रिंसिपल दिए गए हैं कि आपने सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि हमने फर्स्ट में ही देखा था एक तो, कि भाई जो आप टास्क प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, सो उसका आपने जैसे कि डिफिकल्टी लेवल का ध्यान रखना है कि भाई जो भी उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कितना है ना, किस आपने जस्ट सिंपल से सिंपल चीजें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि कौन कौन से सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका आप ध्यान रखोगे। सो कह रहे हैं मिलाने की जो भी क्रिया है उसको प्रेजेंट करते समय सबसे पहले यह बात महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी बच्चे जिन ऑब्जेक्ट की, जिन वस्तुओं की मैचिंग करेंगे, ठीक है, सो वह केवल एक ही विषय में होने चाहिए। मीन्स एक ही विषय का, अब यहाँ पे मतलब क्या है, एक ही पहलू से रिलेटेड आपने क्या करना है, उनको मैचिंग करने को बोलना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा है, जब अलग अलग रंगों की पेंसिल के ढेर बनाकर तथा बच्चे के हाथ में एक लाल रंग की पेंसिल पकड़ाकर उसे ढेर में से उस लाल रंग की पेंसिल जैसी ही एक पेंसिल उठाने के लिए कहोगे, तो यह ध्यान में रहे कि ढेर में सभी पेंसिल का जो आकार है और बनावट है, कह रहे हैं, समान होनी चाहिए भाई। मीन्स यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये तस्वीर है हमारे पास, ठीक है। सो इस तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने पेंसिल वगैरह ली है ना, सो बच्चों को कोई भी पेंसिल आप दे करके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चलो स्पेसिफिक पेंसिल ये कही है कि लाल रंग की होनी चाहिए, है ना। सो लाल रंग की पेंसिल दे करके आप कह सकते हो कि भाई आपके सामने कुछ पेंसिल्स का ढेर पड़ा है, तो आप उसमें से इसी पेंसिल जो कि आपके हाथ में है, इस पेंसिल की तरह जो भी आपको दिखाई दे रही है ढेर में से, वो आप क्या करें, निकालें, है ना। सो यहाँ पे अब बच्चे मैचिंग करेंगे, जो उसके पास पेंसिल है लाल रंग की, उस पेंसिल को मैच करेंगे जो भी पेंसिलों का ढेर पड़ा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये बात कही है कि भाई अब यहाँ पे ना एक ही पहलू को देखना है। मीन्स यहाँ पे अब पेंसिलें सभी सेम होनी चाहिए, जस्ट उनका रंग अलग अलग होना चाहिए, बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर है, पेंसिल की बनावट है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। मान लो कि अगर पेंसिल 10 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे सभी पेंसिलें 10 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। ये आप मीन्स यह एक स्ट्रक्चर है उसकी। तो अगर मान लो कि वह 10 सेंटीमीटर की है, तो सभी पेंसिलों का आकार 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि रंग बिरंगी पेंसिलें तो है लेकिन कोई छोटी है कोई बड़ी है, ठीक है। सो कहीं बच्चे क्या है, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं कि भाई बच्चों को लगे कि भाई अब ये तो छोटी पेंसिल है, हालांकि इसका रंग लाल है, लेकिन ये तो छोटी पेंसिल है, मैंने तो जो मेरे पास है बड़ी पेंसिल उसको ही मीन्स क्या करना है, निकालना है ना। तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीजें कम्प्लेक्सिकल हो गई, ठीक है। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने जिस पहलू से रिलेटेड मैचिंग करने को कहा है, तो सिंपल उस पहलू को बताएं, ना कि कुछ अन्य चीजें उसमें ऐड कर दें।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये भी कहा है आगे कि जब बच्चों को अलग अलग बटन के ढेर आप देते हो तो एक विशिष्ट आकार का बटन मीन्स एक स्पेसिफिक जो बटन है उसको आप मिलाने के लिए कहोगे तो सभी बटनों का जो रंग है या आकृति है वह समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई अगर आप रंग से रिलेटेड उसको कह रहे हो, ठीक है, तो चलो रंग तो फिर अलग अलग होंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ पे आप उसकी आकृति भी चेंज कर दो, ठीक है, तो फिर बच्चे पजल हो जाएंगे। अगर आप आकृति से रिलेटेड बात कर रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ बटन पड़े हैं, है ना, अलग अलग छोटे बड़े आप रख लो, ठीक है, कोई इस तरीके से रख लो, ठीक है। सो उसको कह दो कि भाई इस तरीके का बटन ही फाइंड करना है आपने, तो बच्चे फिर इस बटन को मैच करेंगे कि भाई वो किसके साथ मैच कर रहा है। लेकिन जहाँ पे आपने अब आकृति के आधार पर बोला है कि भाई इसी आकृति का, लेकिन अगर आप रंगों की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि हम इसको थोड़ा इस तरीके का बना देते हैं, ठीक है, कि भाई इसी तरीके का आपने जो भी बटन है वो फाइंड करना है ना। सो यहाँ पे अब जो भी आप यहाँ पे शेप ले रहे हो बटन की वो आप इसी तरीके की लोगे, ना कि आप इस तरीके के बटन भी बना दोगे, है ना, स्क्वायर टाइप। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आप उसमें डिफरेंस क्रिएट करोगे वह जहाँ तो आकार में होनी चाहिए या फिर अगर रंग के आधार पर कह रहे हो तो रंगों में होनी चाहिए, ठीक है, जो भी डिफरेंस क्रिएट करोगे। सो ये तो हो गई फर्स्ट बात, मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारे पास कह रहे हैं कि मिलाने की क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार की जो भी सामग्री होती है उसका प्रयोग करें, मीन्स अलग अलग टाइप की सामग्री का प्रयोग करें, जैसे कि यहाँ पे बच्चों को तरह तरह के जैसे कि एक्सपीरियंस प्राप्त हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब कुछ पत्ते लिए हैं, डंडियां हो गई, है ना, गुटके हो गए, खिलौने हो गए, कुछ डिब्बे हो गए, कुछ ये हमारे पास कांच के गिलास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के उन्होंने क्या लिया है, मटेरियल लिया है कि इसकी मैचिंग इसके साथ कर रहे हैं, इसकी मैचिंग इसके साथ कर रहे हैं, इसकी इसके साथ है, इस खिलौने की इस खिलौने के साथ है, इसकी इसके साथ है, ठीक है। सो अलग अलग चीजें आप ले सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं जिस विशेषता के आधार पर, ये बात भी आपने ध्यान देनी है इस पर, कि जिस विशेषता के आधार पर जैसे कि जहां तो रंग हो गया जहां आकार हो गया बच्चों को मिलाने के लिए कह रहे हैं तो उसे गुण का नाम बताना जरूरी नहीं है, जहाँ पे ये चीज कही गई है। जैसे कि अगर आपने बच्चे को जैसे कि यहाँ पे कहा है कि अगर चौकोर के आधार पर, ठीक है, तो इस तरीके का होता है, अगर आप चौकोर के आधार पर बच्चों को मिलाने को कह रहे हैं तो इस शब्द को यूज करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप जस्ट इस तरीके की शेप का कोई मटेरियल आप उसको ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके की शेप होनी चाहिए जस्ट। आपने जरूरी नहीं है कि उसको चकोर जो वर्ड है इसके बारे में यहाँ पे बताना है, आप जस्ट उसको इस तरीके की जो भी शेप है, ठीक है, इसके बारे में उसको दे करके इस शेप वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कह सकते हो कि भाई इस तरीके की शेप वाले ऑब्जेक्ट दूसरे आप फाइंड करो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है उसमें से। तो यहाँ पे ये कहने की बजाय कि भाई जो चौकोर वस्तु है उसको ढूंढिए, तो कहीं बच्चों चौकोर में ही उलझ कर रह जाएं। समझ आ गया? तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि भाई चौकोर शब्द जो कि नाम है विशेष है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब बच्चों को मिलाने के कई एक्सपीरियंस हो जाएं तब उसे गुण या आधार पर वे जो मिला रहे हैं उसके बारे में बातचीत करें। मीन्स तब आप उसका गुण बता सकते हैं जब वह मिलाने के योग्य हो जाएं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉल्स पड़ी हैं, है ना, अलग अलग रंग की हम बॉल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर की है, ये हमारे पास रेड कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, ठीक है। उसके बाद कुछ ये ले लेते हैं इस तरीके का कलर, ब्लू कलर की कुछ और ले लेते हैं, रेड कलर की कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बॉल्स हैं। सो यहाँ पे हम बच्चे को कह दें कि ये आपके पास कुछ बॉल्स हैं, जस्ट सिंपल, जैसे कि कोई बॉल उठाओ, जैसे कि हमने ये बॉल उठा ली, इस बॉल को बच्चे को पकड़ा ली, भाई ये लो बॉल, आपने इस बॉल जैसी ही क्या करनी है, ये कलेक्शन है इसमें से
इस बॉल की तरह जितनी भी बॉल आपको दिखाई दे रही है उसको उठा लो। तो यहाँ पे आपने एक रंग के बेस पे बताया, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि भाई ये लाल रंग की बॉल है तो आपने लाल रंग से रिलेटेड बॉल्स उठानी है ना, आपने कहा कि इस तरीके की बॉल्स उठाओ। सो ये बात है कि भाई आप उसको स्पेसिफिक रंग के बारे में अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम नहीं बता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाद में इससे रिलेटेड आप बच्चों से बातचीत कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो होप के ये चीज आप समझ गए होगी। एक्टिविटी जिस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसको जो भी मैच करके देखेंगे तो जो भी उसको लगेगा कि भाई ये इसकी तरह है, ये इसकी तरह है ना, ये भी इसकी तरह है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ये साइज छोटा बन गया है ना, तो उसको बड़ा कर लो कि ये भी इसकी तरह है, ये भी इसकी तरह है। तो बच्चे फिर इन बॉल के साथ इस बॉल को मैचिंग करके इन बॉल्स के साथ, ठीक है, वो इनको बाहर क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे और बाहर ले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जस्ट उसको विशेष रंग के बारे में नहीं बताया, आपने जस्ट बच्चों को इस तरीके की बॉल प्रोवाइड कर दी और कहा कि इस तरीके की बॉल को क्या करो, इस कलेक्शन में से फाइंड करो, है ना। बाद में आप ये बता सकते हो कि भाई यह लाल रंग की बॉल है। जब वो एक्टिविटी कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, तो आप बता सकते हो कि भाई आपने कौन से रंग की बॉल्स को बाहर निकाला है कलेक्शन में से, लाल रंग की बॉल को। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड आप कुछ रंगों की पेंसिल ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, मोती, कपड़ा, है ना। सो जो भी आपको मिल सकता है वो आप आपस में सारी चीजों को मिला सकते हो। तब आप कह सकते हो कि इनका सबका जो रंग है वो लाल है, जहाँ सब हरे रंग के हैं, जहाँ ये गोल हैं, जहाँ चकोर हैं, ठीक है, जहाँ गोल हैं, जहाँ चकोर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मिलाने की क्रिया के माध्यम से बच्चे जो हैं, जो भी उसकी शेप होती है, जो भी इमेज होती है, कलर होता है या टच करना होता है उसको, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, ऐसी चीजों को फिर वे ऐसी जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं बच्चे। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, जब आप बच्चों को सभी खिलौनों को एक टोकरी में और सभी पेंट के डिब्बों को दूसरी टोकरी में रखने के लिए कहते हैं, तब बच्चे खिलौनों और पेंट पेंट जो है उसकी कसौटी के अनुसार, मीन्स जहाँ पे उसकी एक जो भी गुण है, वैल्यू है, क्वालिटी है, उसके अनुसार वस्तुओं को मिलाते हैं। इस प्रकार उनमें खिलौने और गैर खिलौने, पेंट और गैर पेंट का जो कंसेप्ट है ये अपने आप विकसित हो जाता है। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। थर्ड में कह रहे हैं, धीरे धीरे जब बच्चे एक गुण के आधार पर, मीन्स अब उसने एक गुण के आधार पर मिलाना सीख लिया, तो आप फिर क्या कर सकते हो, दो गुणों के आधार पर मिलाने की एक्टिविटी उसको दे सकते हो। मीन्स जब रंगों के आधार पर उसने मिलाना सीख लिया, तो सेकेंड टाइम आप कह सकते हो कि अब आकृतियों के आधार पर, जो भी शेप है इसके बेस पर आपने मिलान करना है ऑब्जेक्ट में से। और फिर दोनों के बारे में, मीन्स जहाँ तो रंग है, जहाँ शेप है, इन दोनों से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आपने मिलान करना है वस्तुओं का, ठीक है। सो फिर दो तरीके के पहलुओं को मीन्स एज अ रूल मान करके आप उसको कोई ना कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, दो गुणों को मुख्य मानकर। तो जहां पे कहा है जैसे कि रंग और आकार के आधार पर कह सकते हो, जहां इमेज और रंग के आधार पर कह सकते हो। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इसके उदाहरण हमारे पास है, जैसे कि विभिन्न रंगों और आकारों के पत्तों में से ऐसे पत्तों को उठाने के लिए कहें जो एक विशेष आकार व एक विशेष रंग के हों। जैसे कि यहाँ पे हम इस एक्टिविटी को थोड़ा कंडक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमने एक पत्ता ले लिया है ना, इस तरीके का, और एक पत्ता और ले लो, जैसे कि एक इस तरीके का हो गया हमारे पास, ठीक है, एक इस तरीके का हो गया, ठीक है। सो मान लो कि इस तरीके के पत्ते हैं हमारे पास 10, इस तरीके के भी हैं 10 और इस तरीके के भी 10 हैं, है ना। और मान लो कि इसी तरीके के पत्ते, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इस तरीके के पत्ते मान लो ये हमने जो बनाया है, इस तरीके के पत्ते हमारे पास, उसका साइज जो है वो स्मॉल है, छोटा है, और 10 इस तरीके के भी हैं, है ना। सो इनका सभी का एक कलेक्शन है, जो जितने भी 30-40 पत्तों का कलेक्शन है ना। सो बच्चे को यहाँ पे हम मान लो कि इस तरीके के पत्ते भी और लगा लो, चलो
कि साइज छोटा है पत्तों का, ठीक है, वो भी हमारे पास मान लो कि 10 है, और इस तरीके के पत्ते भी मान लो कि साइज छोटा है और वो भी 10 है। तो जितने भी हमारे पास हो जाएंगे 60-70, कितने भी आप उनका कलेक्शन करके, ठीक है, बच्चे को एक पत्ता दो, चाहे वो इस तरीके का दे दो, चाहे वो जो हमने स्मॉल साइज वाले रखे हैं वो दे दो, या इसमें से कोई ये दे दो, या स्मॉल साइज वाला, या इसमें से, है ना। सो बच्चे को पत्ता देकर के आप कह सकते हो, जैसे कि हमने इस पत्ते को चूज किया और हमने लिया है पत्ता जैसे कि स्मॉल साइज वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बना लेते हैं इसको, यहाँ पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरीके का पत्ता हमने एक स्मॉल साइज वाला ले लिया, ठीक है, कि भाई इस पत्ते का साइज भी सेम होना चाहिए। आपने मान लो कि उसको दो पहलू दे दिए कि साइज भी सेम होना चाहिए और रंग भी सेम होना चाहिए। तो ये कलेक्शन है, इसमें से फाइंड करो, है ना। सो बच्चा साइज और रंग, अब दोनों चीजों के बेस पे यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा और फाइंड करेगा। लेकिन जब उसने एक पहलू पर जो भी अपनी मैचिंग करने की योग्यता है उसका विकास कर लिया है, तब उसके बाद ये चीज करनी है, ठीक है। तो क्या आप समझ गए होगे भाई, ये एक्टिविटी है, ये प्रैक्टिकली करके ही पता चलता है। वैसे जब आप आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो जब आप उनके साथ ये एक्टिविटी करोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो मेरा जस्ट जैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप भाई चीजें समझ जाएं, ठीक है। तो अगर चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो भाई बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, दोबारा से मीज चीजों को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कुछ और हमारे पास अब खेल क्रियाएं आई हैं जिनमें मिलाने की योग्यता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं बच्चों की। तो जैसे कि हमारे पास समान आकार और आकृति के भिन्न भिन्न रंगों की पेंसिल को बच्चों के सामने रखें और बच्चे से कहें कि मुझे इसी तरीके की पेंसिल चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए एक लाल रंग की पेंसिल हाथ में पकड़े, आपके पास होनी चाहिए वो पेंसिल। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि मुझे इस रंग की पेंसिल दो, मतलब कि आप जस्ट रंग बोल सकते हो। आपने जस्ट रंग शब्द से शुरू करना है। आप ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे नहीं कहोगे कि मुझे लाल रंग की ही पेंसिल दो, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कह सकते हो लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्योंकि आगे इन्होंने यही कहा है कि यदि बच्चे रंग शब्द से परिचित हो जाएं शुरू शुरू में, जिस आधार पर बच्चों से मिलाने के लिए आप कह रहे हो, तो उसे गुण का नाम बताना जरूरी नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप लाल शब्द का अगर ना भी यूज करोगे तो यह जरूरी नहीं है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप रंग शब्द का भी यूज कर सकते हो कि भाई मुझे इस ही रंग की पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फर्स्ट ही आपको बता दिया था कि जस्ट आपने एक पहलू को लेकर के चलना है ना। जस्ट उन्होंने रंग को लेकर के चला है, ना कि रंग का जो भी स्पेसिफिक एक नाम नाम है, लाल, पीला, हरा, ब्लू, जो भी है वो उन्होंने नहीं बोला, है ना। उसके बाद कह रहे हैं इसी तरीके से आप शेप से रिलेटेड जो भी है एक्टिविटी करवा सकते हो कि भाई मुझे गोल और चौकोर जो भी बटन है, गोल और चौकोर, ठीक है, जो भी बटन है, इनमें से जो भी चौकोर बटन है वो एक तरफ रख दें और बच्चों को उसी तरह के अन्य बटन उठाने के लिए कहें। मीन्स अब जो भी इनका कलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ये बटन है, मान लो कि काफी ज्यादा है, इसमें से इसको उठा करके इधर रख दिया कि भाई इसी तरीके का बटन दो। अब यहाँ पे इस तरीके का बटन बोला है, इसी तरह का बटन बोला है, देखो इसी तरह का, यहाँ पे चौकोर नहीं बोला या यहाँ पे गोल शब्द का यूज नहीं किया। टीचर ने कहा मुझे इसी तरीके का बटन दो, जो उन्होंने बाहर रख दिया कलेक्शन में से उठा करके, है ना। सो जरूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक नाम का यूज करना है। ऐसे ही हमारे पास आगे और एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हो कि भाई पुरानी कापियों और कैलेंडर जो होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड होते हैं, उसमें से जो भी इस तरीके के आपको इमोजिस वगैरह या स्माइलीज वगैरह मिल जाते हैं, है ना, आप उसको क्या है काट सकते हो उन कार्ड में से, है ना। सो अलग अलग जो भी वस्तुएं होती हैं या चित्र होते हैं, ठीक है, कार्डों पर, वो क्या है कि आप चिपका सकते हो। प्रत्येक वस्तु के दो दो चित्र आप बनाएं ताकि मैचिंग कर सकें। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कि एक बच्चे को ये दे दिया और ये
ये पूरा कलेक्शन है, दिखा दी इसको दिखा दी कि भाई आपने क्या करना है, इसको मैच करना है इन सभी चेहरों के साथ, है ना, किसके साथ मैच करता है। तो बच्चा फिर क्या करेगा, इस चेहरे को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, फिर इन चेहरों को देखेगा, है ना, फिर वो मैचिंग करेगा कि भाई जो ये चेहरा है ये किसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये चेहरा इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक मैचिंग करने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे ये भी आगे का लिखा है, बच्चों को दो दो दालों का मिश्रण भी आप दे सकते हो। ठीक है, मीन्स आप दालें नहीं होती, है ना, मूंग की दाल होती है और चने की दाल होती है, तो यहाँ पे अलग अलग जो भी दालें हैं उसकी कलेक्शन भी दे सकते हो बच्चों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग चुनकर दो समूहों में रखने के लिए आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे मिक्सचर है किसका, मूंग की दाल का और चने की दाल का, है ना, मीन्स ये इकट्ठे, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को एक मूंग का जो बीज होता है वो देना है ना, मूंग की दाल का एक पीस है वो देना है। तो उसको कहना है कि भाई इसको अलग करना है, और इधर मान लो कि जो भी चना है, ठीक है, तो कहना है कि भाई इस बॉक्स में से चनों को भी अलग करना है ना। तो यहाँ पे वो इसके साथ मैचिंग करके और इसके साथ मैचिंग करके मूंग से और चने से वो इनको सेपरेट करेंगे। सो ये एक्टिविटी भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस पर अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट है उसको चिपकाएं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपने चित्र चिपकाए हैं, मीन्स पिक्चर आपने वहां पे चिपकाई है बॉक्सेस में, डिब्बों में, तो उसको असली वस्तुओं को बच्चों को चित्रों से मेल खाती वास्तविक जो वस्तुएं हैं वो दे दें, है ना। सो बच्चों को कहें कि भाई अब आपने बॉक्स में जो भी पिक्चर लगी हुई है उसको ध्यान से देखना है, और आपके सामने उस पिक्चर से रिलेटेड असली वस्तुएं हैं, असली ऑब्जेक्ट हैं, तो उसको उस बॉक्स में डाल दें। जैसे कि इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, जैसे कि हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक बॉक्स, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इसमें हमने रख दी बॉल, यहाँ पे इस बॉक्स में पिक्चर चिपका दी बॉल की, ठीक है, ये बॉल है। इस बॉक्स में हम पिक्चर चिपका देते हैं, इसमें ले लो आप पेंसिल की, मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है, इसमें हमने एक पिक्चर लगा दी पत्ते की, मान लो कि ये एक पत्ता है, ठीक है, और इसमें हमने पिक्चर चिपका दी कॉपी की, जैसे कि ये एक कॉपी है, ठीक है, नोटबुक, इसमें हमने, तो बच्चों को ऐसे ही 10-15 बॉल्स, 10-15 पेंसिल, 10-15 पत्ते और 10-15 नोटबुक इकट्ठी करके दे दी, और बच्चों को कहना है कि भाई आपने जो भी आपके पास कलेक्शन है बॉल्स का, पेंसिल का, पत्तों का, है ना, और नोटबुक का, आपने उसको लेना है और बॉक्स में जो भी पिक्चर बनी है उस पिक्चर के साथ मैच करके उस असली वस्तु को उसमें डाल देना है, ठीक है। तो बच्चे फिर यहाँ पे क्या है, मैचिंग करेंगे। सो ये एक्टिविटी भी उनके मैचिंग करने की जो योग्यता है उसको विकसित कर सकती है। होप कि आप ये भी एक्टिविटी समझ गए होंगे। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों ने जो पत्ते फूल इकट्ठे किए हैं उनको उसके रंग के आधार पे, उसकी शेप के आधार पे, उसका जो भी इमेज है उसके अनुसार आप मिलाने के लिए कह सकते हो, ठीक है। जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर के कपड़े होते हैं, अलग अलग बनावट होती है कपड़ों की, कोई सूती होता है, कोई ऊनी वस्त्र होता है, रेशमी वस्त्र होते हैं, गर्मियों में पहने जाने वाले, सर्दियों में पहने जाने वाले, है ना, बसंत के मौसम में पहने जाने वाले, जो भी अलग अलग वस्त्र होते हैं मखमल के, जहाँ पे जैसे, तो एक ही आकृति, सॉरी, एक ही आकार व आकृति के कुछ टुकड़े काटें, जिसमें कुछ टुकड़े सूती हो, ऊनी हो, रेशमी हो, है ना, तो उन सभी टुकड़ों को एक बॉक्स में डाल दें, और फिर बच्चों को एक ही बनावट वाले, क्या है, जैसे कि रेशमी, एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि जैसे कि रेशमी एक ही बनावट है ना, रेशमी, तो सभी टुकड़ों को उठाने के लिए कहें कि भाई जस्ट आपने रेशमी टुकड़े ही उठाने हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई जो रेशम का कपड़ा है वह टच करने पर किस तरीके का लगता है, उसकी जो बनावट है वो किस तरीके की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो भी कपड़ों की स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, उसके बारे में बच्चों को पता चलेगा मैचिंग करके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे कि ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि कहा है कि हमारे पास ये इमेज है ना, इसको आप देख लो थोड़ा,
सो इस इमेज में कह रहे हैं जो भी आपको सर्कल की शेप का जो भी दिखाई दे रहा है और पत्ते के आकार का जो भी दिखाई दे रहा है उसमें क्या करना है, अपने रंग भरना है ना। सो बच्चे देखेंगे कि सर्कल मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है इस इमेज में। सो इसका जो चेहरा है वो सर्कल के रूप में बना हुआ है ना, तो इसमें रंग भर देंगे, आँखों में रंग भर देंगे, है ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें, इसका पेट है जो ये एक सर्कल के रूप में दिया गया है, इसमें रंग भर देंगे। और जैसे कि पत्ते के आकार का हम यहाँ पे देखें तो जो भी इसके शूज़ हैं या पैर हैं ये पत्ते के आकार के लिए हैं, है ना। सो इसमें वो रंग भर देंगे। सो ये भी एक मैचिंग करने का अच्छा तरीका है। ऐसे ही यहाँ पे मिलान करने से रिलेटेड आप एक एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसके साथ ये चीज़ मैच करती है ना। ऐसे ही इसके साथ ये चीज़ मैच कर रही है और आगे इस पौधे के साथ अगर हम बात करें, नारियल का पेड़ है, इसके साथ ये चीज़ मैच कर रही है, ठीक है। सो ऐसे भी मैचिंग हो सकती है इनके बीच। सो ऐसी एक्टिविटी भी आप करवा सकते हो, उन्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आया है भार से रिलेटेड, मीन्स भार के आधार पर मिलाने के लिए भी आप प्रोत्साहित कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने शायद जो भी कह रहे हैं, जो कि एक जूते पॉलिश करने वाली खाली डिब्बियों या डिब्बों के ढक्कन आदि से तराजू बनाया होगा। सो तराजू बनाने के लिए कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर लंबी एक अलग। सो सिंपली आप क्या है, एक तराजू बना सकते हो। सो हमारे पास वेट से रिलेटेड अगर आप मैचिंग करना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा मीन्स यहाँ पे यही कहा है कि यह थोड़े जो भी एक्टिविटी है यह थोड़ी कठिन होती हैं, लेकिन अगर बच्चे 5 या 6 वर्ष के हैं सो उनके लिए यह एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। छोटे बच्चों के लिए यह एक्टिविटी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिफ़िकल्ट, लेकिन बड़े बच्चों के लिए यह थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। सो इस क्रिया के लिए मीन्स कह रहे हैं थोड़ा आपको जो भी एक तराजू है वो बनाना पड़ेगा। सो सिंपल आप तराजू बना सकते हो कि जो ढक्कन होते हैं, है ना, चाहे आप पॉलिश करने वाले ढक्कन ले सकते हो या सिंपल गत्ते ले सकते हो आप। जैसे कि नोटबुक की एक जिल्द होती है ना, कवर होता है जो उसका आउटर कवर जो थोड़ा हार्ड होता है, उसको ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे हमने ये एक नोटबुक का जो भी हार्ड कवर पेज था उसको ले लिया, जिल्द थी जो, है ना। सो इससे आप तराजू बना सकते हो कि भाई इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रस्सियाँ लगा सकते हो, बांध सकते हो इसके किनारों पे, और रस्सियाँ बांध के आप क्या है इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक क्या बांध सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, यहाँ पे सिंपल रॉड ले सकते हो कोई, और यहाँ पे आपने धागा बांध देना है एक, ताकि आप हैंडल मीन्स इसको हैंडल कर सको। सो हैंडल एज अ हैंडल यहाँ पे आप कोई भी धागा बांध सकते हो ताकि इसको पकड़ सको। और यहाँ से फिर अब जो भी वेट रखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये पलड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी आप वेट रखोगे, है ना। सो इससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ भारी है या कौन सी चीज़ भारी नहीं है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा देख लेते हैं आगे। तराजू तो चलो आप बना लोगे, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो तराजू, है ना, पिक्चर में इस तरीके से जो भी ये दिया है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें जो भी चीज़ें रखेंगे और जो भारी होगी तो वो पलड़ा नीचे चला जाएगा, जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर चला जाएगा, वो पलड़ा, है ना। सो इससे बच्चों को भार संबंधी जो भी जानकारी है वो भी मिल पाएगी। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं बागवानी भी मिलाने के लिए, मीन्स यहाँ पे जो भी गार्डनिंग होती है पार्क में जाकर के बच्चे, है ना, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि पौधों को पानी देना, है ना, खुदाई करना, जो भी घास फूस है उसको उखाड़ना, ठीक है, मीन्स जो भी अनवांटेड घास वगैरह होता है उसको हम उखाड़ देते हैं, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कहा है कि ऐसा करने के लिए आप जो भी जिस चीज़ को उखाड़ना चाहते हैं पार्क में या खेत में, सो उस तरीके का जो भी मीन्स अनवांटेड जो भी यहाँ पे इसको हम बोलते हैं खरपतवार होती है जो, तो उसको उखाड़ने के लिए आप जस्ट उसको दिखा सकते हो कि भाई इस तरीके का जो भी एक घास है इसको आपने उखाड़ना है ना। तो उसकी शेप दिखा सकते हो बच्चों को, तो वो मैचिंग करके
उस घास की जो जंगली घास होता है जहाँ पे लिखा है, सो मैचिंग करके उसको मीन्स फिर क्या करेंगे, खेत में से या पार्क में उसको उखाड़ देंगे, है ना। सो ये एक्टिविटी भी आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कहा है कि इस तरह जो भी आकार है, आकृति है, शेप हो गया, इमेज हो गया, उसकी स्ट्रक्चर होगी, उसका कलर हो गया, ठीक है, जो भी एक कलेक्शन है सामग्री मटेरियल, उसका वेट हो गया, इसके आधार पर बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं मैचिंग से रिलेटेड, इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स चीज़ों को ग्रुप में इकट्ठा करना, उसका मीन्स उसकी ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जस्ट चीज़ों में क्या पता होना चाहिए कि उसमें आपस में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है चीज़ों में आपस में, और क्या रिलेशन है, संबंधता, ठीक है। ये मीन्स पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन की क्रिया के दौरान बच्चे भिन्नता और जो भी संबंधता है इसकी संकल्पना भी विकसित कर देंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के साथ ये भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं जो भी क्लासिफिकेशन की एबिलिटी है बच्चों में वह कैसे विकसित हो रही है। कह रहे हैं क्लासिफिकेशन करना बच्चों को तभी आएगा जब बच्चे मिलाने की योग्यता में विकसित हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे अब ये मान के चलना है कि मैचिंग करना है, जो मैचिंग करके ही हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैचिंग करके ही हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये बात अपने याद रखनी है। ये बात पूछी जा सकती है पेपर में कि यह एक स्टेप वाइज मीन्स चल रही है ना चीज़ें, कि यदि आप मैचिंग कर पाओगे तो ये तो आपको फिर ही आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर सकोगे। क्योंकि वर्गीकरण करना समूहों में चीज़ों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, समूहों में रख रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हम चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, उनके गुणों के आधार पर, रंगों के आधार पर, फिर ही उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। सो इसलिए यहाँ पे कहा है कि वर्गीकरण की योग्यता मिलाने की योग्यता से ही विकसित होती है। और मिलाने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कुछ खेल क्रियाएं हैं जो कि वर्गीकरण की क्रियाओं मीन्स कुछ खेल क्रियाएं हैं जिसके द्वारा फिर वर्गीकरण की क्रियाओं को भी विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं मिलाने वाली क्रियाओं में मिलाने योग्य वस्तुएं सभी तरह से समरूप होनी चाहिए। समरूप मीन्स आइडेंटिकल, पहचानने योग्य और समान होनी चाहिए। वर्गीकरण की क्रियाओं में कह रहे हैं समूह में रखी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। सो देखो मिलाने के लिए तो यहाँ पे कहा था समरूप होनी चाहिए, लेकिन वर्गीकरण के लिए उसमें भिन्नता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपस में जो भी कलेक्शन हमारे पास पड़ा है चीज़ों का, बहुत सारा कलेक्शन पड़ा है चीज़ों का किसी थैले में या किसी बैग में, सो उसमें अगर अलग अलग तरीके की वस्तुएँ होंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके की वस्तुएँ होंगी, वस्तुओं में उसकी क्वालिटी के बेस पे, उसके रंग के बेस पे चीज़ें अलग अलग होंगी, फिर ही हम क्या कर पाएंगे, उनके गुणों के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर, वैल्यू के आधार पर हम चीज़ों को समूह में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो वर्गीकरण करना आपको पता है कि जब चीज़ों को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने अपने घर में आप अपने घर में शूज़ रखते हो और एक अलमारी में आप अपने घर में चप्पल रखते हो, है ना। सो वो आपने क्लासीफाई ही किया हुआ है कि शूज़ के लिए अलग जगह चूज़ की गई है, चप्पल के लिए अलग जगह चूज़ की गई है, सैंडल के लिए अलग आपने जगह चूज़ की गई है, और आप कपड़े अपनी अलग जगह पर रखते हो, है ना। तो इसको क्लासीफाई करके ही आपने कपड़ों के लिए अलग कोई जगह चूज़ की है ना। सो ये क्लासीफिकेशन तो है आपकी। सो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि मिलाने की योग्यता अर्जित करने के बाद वर्गीकरण की क्रियाएं हम कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ खेल क्रियाएं जो कि डेली लाइफ में ही हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं जब आप बच्चों को गुड़िया के कपड़े एक थैले में और उसके आभूषण दूसरे थैले में डालने के लिए कहते हो, या जब बच्चे गंदी जो प्लेट होती है उसको एक टब में और साफ प्लेट को दूसरे टब में रखती है, तो इट मीन्स वो क्या है, या क्लासीफाई तो कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जूते आप अलग अलमारी में रख रहे हो, चप्पल आप अलग अलमारी में रख रहे हो, है ना, और ऐसे ही आप सैंडल अपने अलग रख रहे हो, कपड़े अलग रख रहे हो। सो ये क्लासिफिकेशन तो होती है। कह रहे हैं जब ये कोई चौकोर कागज़ है ना, और त्रिभुज कागज़ है, उसको अलग अलग करके रख रहे हैं, सो वो क्या है, वर्गीकरण ही होता है। सो इसमें कह रहे हैं शाला पूर्व वर्षों में जो भी प्री प्राइमरी
का टाइम होता है, सो उसमें शुरू में एक्सपीरियंस को कह रहे हैं विशेष खेल क्रियाओं द्वारा बताया जा सकता है। इस तरीके का एक्सपीरियंस वर्गीकरण का, और वर्गीकरण की योग्यता आगे बढ़ाई जा सकती है। वर्गीकरण की योग्यता को बढ़ावा देने से रिलेटेड कह रहे हैं कुछ खेल क्रियाएं हैं। सो इसको पढ़ने से पहले हमें कह रहे हैं कुछ सिचुएशन पर विचार करना पड़ेगा। इसके पश्चात हम यहाँ पे कह रहे हैं दिए गए जो भी प्रश्न है इसका थोड़ा उत्तर दीजिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी क्या चीज़ दी गई है। कह रहे हैं 4 वर्ष का विवेक है जो कि प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिट है, वो जाता है। सो एक दिन कह रहे हैं शाला पूर्व केंद्र के जो कि एक कार्यकर्ता थी, मीन्स एज अ टीचर वहाँ पे जो भी एज अ एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, सो उसने विवेक को 2 अलग अलग रंगों जैसे कि नीला और लाल के त्रिभुज और चतुर्भुज काट कर दिए। ठीक है, अर्थात विवेक के पास कुछ लाल रंग के त्रिभुज थे और कुछ लाल रंग के चतुर्भुज थे, और फिर कुछ नीले रंग के त्रिभुज थे और कुछ नीले रंग के चतुर्भुज थे। तो इस चीज़ को आप इमेज में भी देख सकते हो। यहाँ पे हम इमेज लगा देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से उसको काट करके दे दिए जो कि आप इमेज में देख लो एक बार। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास कह रहे हैं कि टीचर ने विवेक से एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा रखने को कहा। एक जैसी चीज़ों को मीन्स एक बॉक्स, आप ये मान के चलिए एक थैला दे दिया और उसमें त्रिभुज और चतुर्भुज जो कि लाल और नीले रंग के थे वो काट करके दे दिए कि भाई इस थैले में उसने मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि सभी को इकट्ठा करके दे दिया और आपने इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो यहाँ पे टीचर ने जो एक्सपेक्ट किया था, टीचर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वह 4 समूह बनाएगा। 4 समूह बनाएगा कि लाल त्रिभुज का अलग होगा, लाल चतुर्भुज का अलग होगा यहाँ पे, और ब्लू का अलग होगा, ट्रायंगल जो भी इन्होंने लिया है, और जो नीला हमारे पास चतुर्भुज है उसका अलग होगा, है ना। मीन्स 4 समूह बनाएगा वो, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये हमारे पास 4 समूह बने हुए हैं। ठीक है, परंतु जो हमारे पास विवेक था उसने ऐसा किया ही नहीं। सबसे पहले उसने नीला त्रिभुज चुना। ठीक है, फिर उसने लाल रंग का त्रिभुज उठाया और उससे पहले वाले नीले त्रिभुज के बाद रखा। सो मीन्स उसने अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई किया। जहाँ पे क्लासिफिकेशन तो की उसने, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे ने क्लासिफिकेशन नहीं की, लेकिन उसने जो भी उसके पास कलेक्शन थी त्रिभुज की, चतुर्भुज की, अलग अलग रंगों से रिलेटेड, तो उसने अपने ही हिसाब से एक पहलू मान करके, एक आधार मान करके उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने ब्लू कलर का ट्रायंगल, फिर रेड कलर का ट्रायंगल। मीन्स अब उसने ट्रायंगल को यहाँ पे क्या किया, उस पर काम किया, ब्लू कलर का फिर रेड कलर का ट्रायंगल, और उससे पहले वाले नीले त्रिभुज के बाद रखा। ठीक है, मीन्स जो भी ब्लू कलर का यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने ब्लू कलर का रखा, इसके बाद हम उसने यहाँ पे रखा इसको ट्रायंगल को, रेड कलर को। मीन्स यहाँ पे अब रंगों के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, जस्ट शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन हो रही है। उसके बाद देखो कह रहे हैं, उसके बाद उसने लाल चतुर्भुज को उठाया और उसे लाल त्रिभुज के आगे रख दिया। अब यहाँ पे ना उसका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो उसने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे उसे लगा कि भाई ये लाल रंग का है, फिर उसने चतुर्भुज को उठाया, है ना। सो इसके बाद फिर उसने क्या रख दिया, यहाँ पे चतुर्भुज रख दिया इस तरीके से कि भाई ये भी लाल रंग का है। ठीक है, यहाँ तक उसने क्लासिफिकेशन की शेप के अकॉर्डिंग, जो भी उसका दिमाग ने कहा, और इसके बाद उसने क्लासिफिकेशन कर दी कलर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे उसका दिमाग कलर पर काम करने लग गया, है ना। बच्चे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्ट टीचर ने किया था उस तरीके से नहीं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे आगे कह रहे हैं लाल त्रिभुज के आगे रखा, फिर उसने दूसरा समूह बनाया। ये तो उसने एक समूह बना दिया था जो हमने बनाया, फिर उसने दूसरा समूह बनाया जहाँ उसने नीला चतुर्भुज फिर लाल चतुर्भुज। मीन्स अब दूसरे में उसने क्या किया, नीला, जैसे कि यहाँ पे नीला रख दिया, फिर उसने लाल चतुर्भुज रख दिया, है ना। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दी। इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद कह रहे हैं फिर लाल त्रिभुज रखा। मीन्स यहाँ पे उसने आगे त्रिभुज रख दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे उसने कलर को मेन मान लिया, कलर मुख्य मान लिया, यहाँ पे कलर के बेस पे कर दिया, यहाँ पे उसने शेप के बेस पे कर दिया, समझ रहे हो, ये उसने सेकंड टाइम पे क्लासिफिकेशन की। सो इसके बाद उसने अपनी जो भी एक्टिविटी थी उसको समाप्त कर दिया। सो यहाँ पे अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पहली एक्टिविटी में कह रहे हैं बच्चे ने जो भी क्लासिफिकेशन की, उसने मूल तत्व जो थे विशेषता रंग और आकार को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना था। जबकि दूसरी क्रिया में, अब दूसरी क्रिया भी हमने पढ़ी नहीं है, जहाँ पे ये सेकंड एक्टिविटी है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेक की माँ ने 2 दालें उसको दी, एक चने की दाल और एक मूंग की दाल, जो मिल गई थी आपस में, मीन्स मिली हुई थी। चने और मूंग दोनों इकट्ठे किसी डब्बे में मिले हुए थे। सो उसको अलग अलग करने में कह रहे हैं वो व्यस्त थी। तो काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए विवेक जो था उसने, और विवेक की शरारतों पर कुछ नियंत्रित करने के लिए विवेक की माँ ने विवेक को भी उसकी सहायता करने के लिए कहा, ठीक है। सो विवेक भी कह रहे हैं उस काम में जुट गया। किस काम में, कि अब चने की दाल और मूंग की दाल जो कि उनका मिक्स हुई पड़ी हैं, चने को अलग करना है और मूंग की दाल को अलग करना है ना। सो उसने बिल्कुल अलग अलग सही ढेर बनाई। सो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि भाई फर्स्ट एक्टिविटी में जो भी उसने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उसने काम कर दिया, है ना, चने की दाल और मूंग की दाल में। सो यहाँ पे देखो कहा है जो फर्स्ट एक्टिविटी है, सो कह रहे हैं जबकि दूसरी क्रिया में दालों को अलग अलग करते हुए बच्चे को दालों के रंग को ही केवल ध्यान में रखना था। जहाँ पे उसने उसके रंग को ध्यान में रखना करा, क्योंकि चने का कलर कुछ और होता है और मूंग का कलर कुछ और होता है, ठीक है। सो रंग को ध्यान में रख करके उसने जो भी है एक्टिविटी उसको पूरा कर दिया। लेकिन पहले वाली जो क्रिया थी वह थोड़ी क्या थी, मुश्किल थी। जो भी प्री प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल में जो भी बच्चे होते हैं, सो उनके लिए वह थोड़ा कार्य क्या था, कठिन था। सो पहली क्रिया में विवेक ने आकार को वर्गीकरण की कसौटी मानकर कार्य शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान रंग की ओर चला गया, है ना। जैसे कि फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था, ब्लू कलर का त्रिभुज रखा, फिर उसने रेड कलर का त्रिभुज रखा। अब यहाँ पे आकार को, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि पहले उसने आकार को मुख्य माना, आकार को मेन मान ली, कसौटी आधार मान लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका ध्यान रंग की ओर चला गया। अब उसने इस रंग की ओर अपना ध्यान दिया, तो यहाँ पे फिर उसने क्या कर दिया, आगे उसी रंग वाला चतुर्भुज रख दिया, है ना। सो यहाँ पे अब वह रंग की ओर उसका ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार कह रहे हैं वर्गीकरण का आधार एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर बदलता गया, ठीक है। सो यह वर्गीकरण का कह रहे हैं सही तरीका नहीं है। अब यह तरीका सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने क्लासिफिकेशन तो किया, वर्गीकरण लेकिन तब माना जाएगा जब हम कह रहे हैं जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है, जो भी हम अपने यहाँ पे हम जो भी एक मुख्य आधार मानते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पे उसने वर्गीकरण तो की, लेकिन यहाँ पे उसने, आपने देखा होगा कि इस तरीके से त्रिभुज रखा, फिर त्रिभुज रखा, फिर उसने चतुर्भुज रख दिया। लेकिन यहाँ पे वर्गीकरण तो उसने किया अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या है, मैच नहीं कर रही, है ना। क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए चीज़ों को आपस में समान होना ज़रूरी है ना। तो चीज़ों में समानता नहीं है, क्योंकि ये ब्लू कलर का है ना, ये रेड कलर का है, और ये इसकी शेप ही अलग हो गई, है ना। तो उसने गलत क्लासीफाई कर दिया इस चीज़ को। दूसरी क्रिया में कह रहे हैं विवेक जो भी सफल रहा, क्योंकि उसके लिए यह सार्थक थी, वह चीज़ को समझ गया था, वह सिचुएशन को समझ गया था। उसने जस्ट एक ही जो भी पहलू था उसको ध्यान में रखा, जस्ट रंग को। होप कि आप समझ गए होंगे। सो हमने यहाँ पे कह रहे हैं इस मुद्दे पर जो भी विचार किया है कि उसका सीधा जो प्रभाव था खेल क्रियाओं के निर्माण पर पड़ता है। तो कह रहे हैं शुरू में वर्गीकरण की ऐसी क्रिया अपने आयोजित करनी है यहाँ वस्तुओं में केवल एक ही भिन्नता हो, ठीक है, एक ही भिन्नता। मीन्स अब जहाँ तो आप जो भी अगर आप ले रहे हो, चौकोर ले रहे हो और त्रिभुज ले रहे हो, ठीक है, वो जहाँ तो कलर के बेस पर होनी चाहिए, कि जहाँ तो वो शेप के बेस पे होनी चाहिए और कलर उनका समान होना चाहिए सभी का। या फिर उसकी अगर आप कलर के बेस पे ले रहे हो तो फिर उसको अलग अलग शेप में ना रखो, या तो आप जस्ट कलर के बेस पे ले रहे हो तो इस तरीके से आपने सारे एक ही शेप वाले लेने हैं। जैसे कि ये ले लिए और इस तरीके से ये कलर ले लिया, इस तरीके से आप ये कलर ले सकते हो,
ठीक है, और ले लेते हैं इस तरीके से, ये कलर आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, समझे। तो आपने शेप एक ही रखना है, लेकिन कलर उसका चेंज कर सकते हो अगर आप कलर के बेस पे क्लासीफाई करना चाहते हो। लेकिन अगर आप शेप के बेस पे क्लासीफाई करवाना चाहते हो बच्चों से, तो यहाँ पे आपने फिर कलर एक ही रखना है। जैसे कि ये शेप हो गई, एक ये शेप हो गई, और एक ये शेप हो गई, एक ये शेप हो गई, लेकिन कलर समान रखना है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको ग्रीन कलर का बना दिया, इसको रेड कलर का ले लिया, इसको ब्लू कलर का ले लिया, इसको येलो से बना दिया, है ना, समझे। सो यही चीज़ कही है कि जो भी हम यहाँ पे वर्गीकरण के लिए जो भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उसको ज़्यादा जटिल न बनाया जा सके। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में किया, सेकंड में वो जटिल नहीं थी, लेकिन फर्स्ट थोड़ी उनके लिए कॉम्प्लेक्सिकल थी, ठीक है। सो जैसे ही उन्हें एक्टिविटी कठिन लगती है, तो उनको कह रहे हैं आप उनको ज़बरदस्ती भी ना करें उनके साथ कार्य करने के लिए, ठीक है। सो गाइज़, इस तरीके से मीन्स यह कुछ वर्गीकरण से रिलेटेड पहलू थे, इसको हम पूरा नहीं कर सके क्योंकि लगभग 50 मिनट के नियर अबाउट हमारा जो वीडियो है वो चली गई है। सो यहीं पे हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम मीन्स इसके बाद का जो भी मैटर रह गया है ना, इसके बाद इसको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि कल की क्लास में हम यहाँ पे करेंगे इस टॉपिक को कि कठिनता के बढ़ते हुए स्तर के आधार पर वर्गीकरण की क्रियाएं हैं जो भी, उसको किस तरीके से इन्होंने आगे उसकी एक शेड्यूल दिया है कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बच्चा करता जाएगा, उसी तरीके से आपने जो भी उसका क्लासिफिकेशन करने का एक लेवल है, थोड़ा लेवल हार्ड लेवल जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में। होप के आज की क्लास में हमने जितना भी किया आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होगी, क्योंकि भाई ये अब एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज करना है आपने प्ले एक्टिविटीज़, तो वो आपको सभी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रोज़ की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।